शिवव्रत कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर्स। एयर कूलर्स के बारे में आपको मालूम होगा, जिसको कूलर्स कहते हैं हम लोग। तो हमारे भारत में ज़्यादा करके जो कूलर्स यूज होता है, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में यूज होता है। और कूलर को आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। एयर कंडीशन कैसे एक्सपोर्ट करोगे आने वाले दिनों में और एक वीडियो बनाएंगे। आज के तारीख में जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भारत के साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे देशों में बहुत हॉट है, गर्मी चल रही है। ठीक है, जिस देश में गर्मी नहीं था तो उस देश में गर्मी का सीज़न आ चुका है। जैसे कि कनाडा जैसा देश में और यूरोप में काफ़ी सारे देश में जहाँ पर कभी गर्मी देखा नहीं गया था, आज के तारीख में वहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए हर देश में जहाँ पर फैन का ज़रूरत नहीं होता था, एसी का ज़रूरत नहीं होता था, उस देश आजकल फैन से लेकर एसी, कूलर वगैरह इंपोर्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा एयर कूलर आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, किस किस देश को आप एक्सपोर्ट करोगे। हमारा देश भारत करीब 91 कंट्री को, 91 कंट्री के 91 देशों को एयर कूलर एक्सपोर्ट करते आ रहा है। तो पूरे दुनिया भर पूरा वर्ल्ड में कौन से कंट्री एयर कूलर को उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो भारत के आगे 4 कंट्री है जो भारत का कॉम्पिटिटर्स है। पहला हो गया चाइना, सेकंड में हो गया ईरान, इजिप्ट एंड तुर्की, और वियतनाम भी है। लेकिन ये 4 कंट्री जो है ईरान, इजिप्ट एंड आपका चाइना, ये जो 4 कंट्री हो गया, तो ये 4 कंट्री और तुर्की। ठीक है, तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया। 4 देश जो है, ये 4 देश ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूलर बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। और दुनिया पूरा वर्ल्ड में 74% एयर कूलर मार्केट चाइना के हाथ में है। चाइना 74% एयर कूलर एक्सपोर्ट करता है और भारत का जो परसेंटेज है 2% है, यानी भारत काफ़ी कम एक्सपोर्ट करता है एयर कूलर। और चाइना के बाद आता है ईरान है, तुर्की है और इजिप्ट है। 4 देश है। और वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एरिया में भी बनता है, लेकिन ये लोग इतना नहीं बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना करता है। ठीक है, चाइना जो है, जो कोविड के वजह से उनका 6-7 महीना हो गया, बहुत सारे उनका जो फैक्ट्रीज बंद है, बहुत सारे उनका डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसीलिए गर्मी का सीज़न है और चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जितने सारे कंट्रीज़ है, जितने सारे जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जो इंपोर्ट करते आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये ईरान एंड इजिप्ट, वियतनाम एंड तुर्की एक के साथ साथ इंडियन कंपनी को भी कॉन्टैक्ट करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो रिसेंटली एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आया था, नागपुर में एक कंपनी है, राम कूलर एक कंपनी है जो एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो राम कूलर जो 2015-16 से मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। 2020 में 4 कंटेनर उन्होंने इराक का एक कंपनी को एक्सपोर्ट किया था। अभी उनको 2022 में 10 कंटेनर्स का ऑर्डर मिला। और इंडियन एयर कूलर इराक में काफ़ी फेमस होते जा रहा है, क्योंकि इराक का जो कंपनी राम कूलर से इंपोर्ट किया था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि चाइना, ईरान, तुर्की एंड इजिप्ट के बराबर अगर कंपेयर करेगा भारतीय इंडियन एयर कूलर कंपनी, तो इंडियन एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि इंडियन एयर कूलर मैन्युफैक्चरर अच्छे बनाते हैं और उनका जो टेक्नोलॉजी और उनका सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आजकल इराक से लेकर बहुत सारे कंट्री से इंडियन कंपनी को ऑर्डर आने लगा है। ठीक है, तो कौन से 91 कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आप अगर एयर कूलर एक्सपोर्ट करोगे तो आपका कंपटीटर से, भारतीय एक्सपोर्टर्स का कंपटीटर से चाइना, ईरान, इजिप्ट एंड तुर्की, ये 4 कंट्री और वियतनाम भी है। लेकिन 4 कंट्री आपका सबसे बड़े
कंपटीटर्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से कंट्री जो मेन कंट्रीज है, कौन से देश है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एयर कूलर, आप देख लीजिए। तो पहला कंट्री हो गया अल्जीरिया, इराक, लीबिया, मोरक्को, ओमान, सीरिया, ट्यूनीशिया, येमेन, सूडान, ये जो मेन कंट्री हो गया। और दूसरा कंट्री है सऊदी अरबिया, नेपाल, यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट एंड ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कैरिबियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। मैं आपको जो दिखा दिया, जो लिस्ट दिखा दिया, ये कंट्रीज जो टॉप लिस्टेड कंट्रीज है, जो देश है एयर कूलर इंपोर्ट करते हैं। तो यूएई, सऊदी अरबिया, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, मिडिल ईस्ट में जो 6 कंट्री है, रिच कंट्रीज है, 6 कंट्रीज है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, कतर एंड बहरीन। तो ये जो 6 जीसीसी कंट्री है, गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन कंट्रीज है, ये कंट्रीज में ज़्यादा करके एयर कंडीशन चलता है, एसी चलता है, लेकिन ये एयर कूलर भी खरीदते हैं। एयर कूलर क्यों लेते हैं? क्योंकि जो अरब्स रहते हैं, अरबिक लोग रहते हैं, वो डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में उनका पार्टियाँ वगैरह रहता है, डेजर्ट में उनका जो रहता है केटरिंग सर्विसेज, और रमज़ान के टाइम पे वहाँ उनका डेजर्ट में उनका टेंट लगता है, ठीक है। तो डेजर्ट का जो टेंट लगता है और उनका जो शादियाँ होता है, मैरिजेस होता है, तो वहाँ पर तो एसी नहीं लगता है, वहाँ पर लगता है ये जो कूलर, ठीक है। तो ये आपका टॉप डेस्टिनेशन है सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान एंड कुवैत, ये जो कंट्रीज है ये आपका टॉप डेस्टिनेशन कंट्री, टॉप टारगेटेड कंट्री है। तो टॉप टारगेटेड कंट्रीज जो है उसमें आप ट्रेडिंग कंपनी को कांटेक्ट करिएगा, ट्रेडिंग कंपनी, केटरिंग कंपनीज, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब कंपनी आपसे इंपोर्ट करेंगे। वैसा ही नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है अल्जीरिया है, अल्जीरिया भी इंपोर्ट करता है, और नाइजीरिया और वेस्ट ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका का नॉर्थ एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा गर्मी है आजकल, तो ये कंट्रीज भी आजकल इंपोर्ट करने लगे हैं। तो मार्केटिंग ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए आपको नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका जितने सारे कंट्रीज है वहाँ पर आपको टारगेट करना पड़ेगा। और नया कंट्री हो गया बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये जो कंट्रीज है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एयर कूलर, ठीक है। और आपका इराक में काफ़ी गर्मी पड़ता है। तो इराक में क्या होता है, इराक का वार के बाद अभी तक इराक का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब था, और इराक का लोग गर्मी के वजह से एयर कंडीशन एफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्होंने एयर कूलर खरीदना चाहा, ठीक है। एयर कूलर में एसी में क्या डिफरेंट है, एयर कंडीशन एसी क्या होता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और एयर कूलर काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है। और इराक के साथ साथ इराक, अफगानिस्तान और जो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर फ्रिक्वेंटली पावर कट होता है। तो जैसे कि आपका एयर कंडीशन आप लगाया है, पावर कट होने की वजह से एसी को इफेक्ट पड़ता है, और पावर कट के वजह से जो आपको इकोनॉमिकली जो देश बता दिया आपको, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री एंड ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, इराक हो गया, एंड आपका अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज हो गया, ये देश में जो लोग हैं तो ये मिडिल क्लास लोग हैं, और ये देश के लोग क्या करते हैं, एसी ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये उनको कूलर चाहिए, ठीक है। कूलर इंपोर्ट करने से क्या होता है, कूलर यूज करने क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पावर कटता है तो ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कूलर को, लेकिन एसी को फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जितने सारे कंट्रीज आपको बता दिया, गल्फ काउंसिल कंट्री, जीसीसी कंट्रीज, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ये जो कंट्रीज मेन टारगेटेड कंट्री है। ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, इराक हो गया, एंड अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान एक अच्छा मार्केट बनने जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने भारत सरकार के साथ अच्छे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और भारत के साथ हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे ट्रेड का कुछ साइन हो सकता है। अगर सिग्नेचर साइन होता है तो अफगानिस्तान एक बड़ा मार्केट है भारत के लिए। अफगानिस्तान के साथ साथ भारत का जो नेपाल है, एंड नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये भी कंट्री है, और मालदीव्स है। तो ये कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एयर कूलर कहाँ से मिलेगा आपको?
एयर कूलर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़्यादा करके आपको मिलेगा गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा एंड आपको न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब साइड में मिलेगा। ठीक है, आप indiamart.com, exportersindia.com, ये जो आपको साइट दिखा रहा हूँ, ये साइट में जाकर आप ढूंढ सकते हैं एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया। तो आप अगर एयर कूलर कंपनी आपको मालूम नहीं है कहाँ पर इंडिया में है, तो आप indiamart.com जैसे बड़े बड़े साइट दिखा दिया, ये वेबसाइट में सर्च करिए कूलर कंपनी, एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगे। तो कंपनी को कांटेक्ट करिए और आप कोशिश करिए आपका ब्रांड में बनाकर भेजने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप, क्योंकि अगर आप आपका ब्रांड में नहीं भेजोगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले लोगे, तो मैन्युफैक्चरर का जो ब्रांड लिखा जाएगा, तो सेकेंड टाइम, नेक्स्ट टाइम जो मैन्युफैक्चरर का ब्रांड लिखा जाएगा कंपनी का, वो जब पहुंचेगा, दूसरे देश में पहुंचेगा और घर घर में फेमस हो जाएगा, तो वहाँ का लोग उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने को कुछ चाहेंगे। इसीलिए आपका खुद का ब्रांड बनाइए, आपका खुद का ब्रांड एक पहला रजिस्ट्रेशन करिए, आपका खुद का जो लोगो और खुद का ब्रांड एक रजिस्ट्रेशन करिए। इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, 5,000 7,000 के अंदर आपका ब्रांड बन जाता है। तो ब्रांड बनने के बाद आप आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए। दिल्ली में ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलेगा, दिल्ली, नोएडा एंड महाराष्ट्र में मिलेगा एंड गुजरात में मिलेगा। तो आप उनको कांटेक्ट करिए और उनको बोले कि आपका कंपनी के नाम पे आपका ब्रांड में बनाने का है। तो अगर आप ज़्यादा यूनिट उनको ऑर्डर दोगे तो उनका आपका कंपनी का नाम में बनाओगे। फिर आप पैकेजिंग के लिए, उनका जो पैकिंग के लिए कोई पैकेजिंग फैक्ट्रीज को कांटेक्ट करिए। पैकेजिंग फैक्ट्री को बताइए कि ये जो कूलर पैकिंग होगा उसके ऊपर आपका कंपनी का नाम रहेगा, आपका कंपनी का लोगो रहेगा, पूरा ब्रांड बना के देंगे। आपका वेबसाइट, आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रहेगा। फिर जो पैकेजिंग कंपनी क्या करेगा, आपका जो, जैसे कि आप 1,500 एयर कूलर या 1,000 एयर कूलर आप खरीदोगे, आप ऑर्डर दोगे इन द फैक्ट्री, फिर उसी यूनिट, उसी संख्या में आप पैकेजिंग कंपनी को ऑर्डर दीजिए। एग्जाम्पल 1,000 ऑर्डर दिया, 1,000 कूलर आपने ऑर्डर दिया फैक्ट्री को, तो 1,000 पैकिंग के लिए आप पैकेजिंग कंपनी को ऑर्डर दीजिए। तो पैकेजिंग कंपनी आपका मोनोग्राम, आपका लोगो, ब्रांड पूरा बना के आपका पैकिंग को उस फैक्ट्री में पहुंचा देगा, जो फैक्ट्री में आप खरीदोगे। फिर वहाँ का फैक्ट्री में जब आपका 1,000 पीस रेडी हो जाएगा एयर कूलर, फिर वहाँ का फैक्ट्री आपका जो पैकिंग किया हुआ सामान पहुँचा हुआ होगा, आपका जो पैकेजिंग है उसमें पैकिंग कर देगा। पैकिंग करने के बाद आपका जो लॉजिस्टिक कंपनी होगा, जो कार्गो कंपनी है, कार्गो कंपनी का ट्रक आएगा, फैक्ट्री से लेके जाएगा, फिर उसको एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इंडिया टू इराक थोड़ा महंगा है, लॉजिस्टिक थोड़ा महंगा है, शिप का कार्गो थोड़ा महंगा है। 2,000 से लेकर 4,500 तक उनका जो 40 फीट 20 फीट का कंटेनर्स जाता है। तो आप कोगोपोर्ट.com या कोई भी कार्गो कंपनी को कांटेक्ट करिए, ये जो शिपमेंट आपका जो सी कार्गो में जाएगा। ठीक है, तो भारत का कोई भी ज़्यादा करके वेस्टर्न पोर्ट से, गुजरात का पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से, केरल का पोर्ट से, गोवा का पोर्ट से, यहाँ से आपका शिपमेंट जाएगा इराक, बागदाद जाएगा, उनका जो बासरा पोर्ट है वहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो बता दिया, ये आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कांटेक्ट करिए, वहाँ से ऑर्डर दीजिए, आपका ब्रांड में बनाकर आप इराक से लेकर जितने सारे कंट्री बता दिया, कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी टाइम है और 3-4 महीना, क्योंकि हमारा भारत में जून में ख़त्म हो जाता है। जून जुलाई में मोस्टली जून जुलाई अगस्त तक बहुत सारे स्टेट में हमारा गर्मी खत्म हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, ज़्यादा करके नवंबर दिसंबर तक आता है, हॉट रहता है, नवंबर तक गर्मी रहता है। इसलिए ये अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है, तो आप एयर कूलर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसा बता दिया, एयर कूलर का प्राइस अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो नॉर्मली 1,000 से लेकर 1,200 से प्राइस स्टार्ट होता है। छोटा कूलर से लेकर 15,000 20,000 तक कूलर का प्राइस है। ये आपको बता रहा हूँ, होलसेल प्राइस है। ठीक है, 1,800 2,000 का छोटा से छोटा जो कूलर होता है 1,500 से लेकर 2,000 रुपये मिलेगा। और सबसे बड़ा कूलर जो शादी में यूज होता है टेंट के अंदर, वो 15,000 से 20,000 के अंदर मिलेगा। और डिपेंड करता है आपका, अगर बायर्स को अगर बड़ा कूलर चाहिए, आप उसको कस्टमाइज करके बना सकते हो, आपका जो मैन्युफैक्चरर बना सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे आपको बता दिया, पहला आपका ब्रांड बनाइए, ब्रांड बनाने के बाद आप कोई फैक्ट्री को कॉन्टैक्ट करिए, फैक्ट्री मिल जाएगा, जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडिया दिखा दिया, उनको कॉन्टैक्ट करिए, वो आपके लिए प्रोडक्ट बना देंगे, आपके लिए कूलर बना देंगे आपका ब्रांड के नाम पे। फिर पैकेजिंग कंपनी को, नहीं तो आप फैक्ट्री को बताइए, आप कूलर फैक्ट्री को बताइए कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा पैकिंग चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा यूनिट में ऑर्डर दोगे, 500-1000 पीस ऑर्डर दोगे, तो आपका उनके पास फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट रहता है, फिर वो फैक्ट्री को बात करेंगे, फिर आपका पैकेजिंग हो जाएगी, आपका पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। इधर आप डायरेक्ट पैकिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, कोई भी कार्टून जो कार्टून फैक्ट्रीज होता है वो आपके मोनोग्राम में बना के देगा, नहीं तो आपका ब्रांड में बना के देगा, नहीं तो आप फैक्ट्री को एयर कूलर कंपनी को बताइए, वो भी कॉन्टैक्ट करके देंगे। तो माल यानी प्रोडक्ट जैसे रेडी हो जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट लॉजिस्टिक कंपनी उसका ट्रक लेके जाएगा, फिर आपका एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, तो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए तो फर्स्ट तरीका हो गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपका डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको वेबसाइट बनाइए। अगर एग्जाम्पल आप सिर्फ एयर कूलर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपका जो वेबसाइट एक्सक्लूसिवली एयर कूलर का वेबसाइट रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड फोटोज़ ऑफ एयर कूलर रहेगा, प्राइसेस रहेगा ऑनलाइन में, और आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी रखिए, और अनलिमिटेड फोटोज रखिए, वीडियोज रखिए, ठीक है। और वेबसाइट बनाने के बाद आपका वेबसाइट को डिजिटल मार्केटिंग क्या करेगा, जितने सारे कंट्री बता दिया, टारगेटेड कंट्री है, नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड गल्फ काउंसिल कंट्रीज, इराक एंड अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज है, यहाँ पर मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग करने के बाद आपका जो डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट एंड वेबसाइट इन्हीं कंट्री के लोगों को दिखाई देगा। फिर इन्हीं कंट्री के लोग जो है, यहाँ का लोग और यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, ट्रेडर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आप इंडिया टू डायरेक्ट इन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आजकल इन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसा बता दिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, नेपाल, आर्मेनिया, सेंट्रल एशियन कंट्री में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है। तो यहाँ आज से 10 साल पहले यहाँ का लोग फैन यूज नहीं करते थे, फैन, आजकल ये लोग फैन, कूलर एंड AC भी यूज करते हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्री भी इस टाइप का प्रोडक्ट कूलर आपसे लेंगे। तो 91 कंट्रीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नया मार्केट भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया, ये कूलर आप कहाँ से लोगे, और इसमें आपको 30, 40, 50% मार्जिन रख सकते हो, ठीक है। आप बहुत सस्ता में ये प्रोडक्ट खरीद कर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपका अच्छा मार्केट बन सकता है। ये आपको बता दिया, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका वेबसाइट बनाइए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए, कूलर का ब्रांड बनाइए, फैक्ट्री को ऑर्डर दीजिए, पैकेजिंग कंपनी को ऑर्डर दीजिए, फिर आप क्या करिए, स्टार्ट करिए, मार्केटिंग स्टार्ट करिए, फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और एग्जीबिशन में जाइए, इराक और जितने सारे टारगेटेड कंट्रीज़ में एग्जीबिशन होता है, ऐसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का एग्जीबिशन होता है, तो आप वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का एग्जीबिशन होता है, फिर वहाँ पर जाइए, आपका प्रोडक्ट लेकर जाइए, फिर वहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है। और आपका यूट्यूब मार्केटिंग आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, यूट्यूब मार्केटिंग बनाइए, अरबिक लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में यूट्यूब मार्केटिंग करिए, तो उसमें आपको ऑर्डर मिल सकता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है या यूट्यूब मार्केटिंग करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपके लिए यूट्यूब मार्केटिंग एंड आपका जो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए हम करेंगे। नहीं तो आपका सिटी में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं डिटेल्स में आपको ये बता दिया, कूलर के बारे में बता दिया। और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एयर कूलर, तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हमारे से कुछ आपको हेल्प चाहिए, तो आप हमें बताइए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।